हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद रिजवान आप सभी के बीच लेकर आए यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी ईट। कहें तो ईट का इस्तेमाल कहाँ और कब और कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने नियम लिखाया ईट प्लस भार प्लस अन्य शब्द, तो इसके बारे में विस्तार से बताने का कोशिश करूंगा। जैसे अंग्रेजी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग होता है और इस ईट का हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता है। ईट के इस प्रकार के प्रयोग को इंडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग कहा जाता है। समय यानी टाइम, दिन यानी डे, मंथ, ईयर, सीजन, डेट या प्रकृति घटना, नेचुरल इवेंट को बताने के लिए इंडक्टरी सब्जेक्ट ईट का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको नियम फर्स्ट में दिए हैं। ईट प्लस व प्लस अन्य वचन या अन्य शब्द वगैरह पर यार ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आपको कुछ उदाहरण बताएंगे। 10 बजे हैं तो इसका अनुवाद इट इज़ 10 o'clock। 10:10 है तो इट इज़ 10:10 या इट इज़ 10:10 भी कह सकते हैं। और सोमवार है तो इट इज़ मंडे। शाम थी, इट वाज इवनिंग। 2008 का वर्ष है तो इसको कह सकते हैं इट इज़ 2008। शाम है, इट इज़ इवनिंग। या शाम का समय है या अच्छी सुबह है, इन दोनों का अनुवाद एक कर सकते हैं इट इज़ अ फाइन मॉर्निंग। जून था, इट वाज जून। या जून महीना था का भी अनुवाद इट वाज जून ही होगा। और इसके बाद बात किया जाए ऋतु पर, तो जैसे कि वसंत है तो इट इज़ स्प्रिंग। बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट। वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। बर्फ़ गिर रही है तो इसको कहते हैं इट इज़ स्नोविंग। और सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो कहा जाता है कि किसी निर्जीव पदार्थ यानी लाइफलेस थिंग, छोटे छोटे पशु, स्मॉल एनिमल्स, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, पक्षियों यानी बर्ड्स के लिए यह वह के अर्थ में ईट का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पास एक कलम है, यह बहुत अच्छी चलती है तो इसका अनुवाद आई हैव अ पेन, इट राइट्स वेल, इसका अनुवाद कर सकते हैं। बहरहाल उसके पास एक कुत्ता है, वह काला है, तो उसके पास एक कुत्ता है, इसका तो अनुवाद जानते ही होंगे ही हैज़ अ डॉग बट वह काला है, तो यहाँ पर आप वह के जगह ही सी न करके इट इज़ ब्लैक करेंगे। और वहीं पे बात किया जाए यह एक चींटी है तो इसका अनुवाद हो जाएगा इट इज़ एन एंट। और बात यहाँ तक नहीं रुकती है। थर्ड कंडीशन है चाइल्ड या बेबी या इन्फेंट के लिए ईट का प्रयोग होता है यदि उसका जेंडर स्पष्ट नहीं हो। जैसे बच्चा चिल्ला रहा है क्योंकि वह भूखा है, तो द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज इट इज़ हैंग्री। वहीं पे कंडीशन नंबर 4 की बात किया जाए तो किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए इंडेक्टरी सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग होता है। जैसे राम ने ही मेरी जान बचाई, तो इसका अनुवाद आप कर सकते हैं इट वाज राम हु सेव्ड माई लाइफ। तुमने ही सीता को पीटा, तो उसको कह सकते हैं, उसका अनुवाद करेंगे इट वाज यू हु बीट सीता। बहरहाल आगे की तरफ चलेंगे। कंडीशन नंबर 5, जब हिंदी के वाक्य में हंसना, रोना आदि का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और इसके लिए अंग्रेजी में इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तथा हंसना, रोना आदि के बाद एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो वाक्य के प्रारंभ में इंडक्टरी सब्जेक्ट
इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे, कहना आसान है, बिल्कुल आप कहीं ना कहीं अगर इंग्लिश बोलते होंगे तो इन वाक्य का प्रयोग करना पर ही जाता होगा। तो हाँ, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और सुनिए, जैसे कि कहना आसान है तो इसका अनुवाद आप कर सकते, इट इज़ ईजी टू से। बहरहाल आगे की तरफ चलेंगे। जैसे कि नियम फर्स्ट की बात करें, जैसे कि इट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस अन्य। तो जैसे 4 नहीं बजे हैं तो इट इज़ नॉट 4 o'clock। जून नहीं है, इट इज़ नॉट जून। क्या 10 बजे हैं तो इज़ इट 10 o'clock या इज़ इट वगैरह, ये सब इसका इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात करें तो फर्स्ट में है यूज़ ऑफ पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा नंबर है यूज़ ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड नंबर है यूज़ ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, फोर्थ नंबर है यूज़ ऑफ पॉजिटिव डिग्री फॉर मोर देन 2, फिफ्थ नंबर है यूजेस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री फॉर मोर देन 2, सिक्स्थ नंबर है यूजेस ऑफ वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री। बहरहाल इसका चर्चा मैं करना चाहूँगा। जैसे कि फर्स्ट जो है यूज़ ऑफ पॉजिटिव डिग्री, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बहरहाल जैसे डिग्री आखिर होता क्या है, तो देखिए डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो वहीं पे बात किया जाए यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री का, जो कि फर्स्ट पॉइंट हमने टिक किया है। कहा जाता है कि सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव अपने मूल रूप में होता है और किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण बताता है। जैसे राम लंबा और सुंदर है तो राम इज टॉल एंड हैंडसम। वहीं पर बात किया जाए सीता गोरी और सुंदर है तो सीता इज फेयर एंड ब्यूटीफुल। यह घर बड़ा किंतु पुराना है तो दिस हाउस इज बिग बट ओल्ड। इस तरह से बहुत सारे वाक्य आपके बीच आएंगे और उसका सरलीकरण बिल्कुल यूज़ ऑफ पॉजिटिव डिग्री का अंतर्गत करेंगे आप। और अब आगे की तरफ चलेंगे तो सेकंड जो है यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। तो यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री के बारे में जानेंगे, आखिर ये होता क्या है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी गुण की अधिकता या कमी का बोध करने के लिए होता है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में आर या ईआर लगा होता है या एडजेक्टिव के पहले मोर MORE मोर लगा होता है तो उसका नियम कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होनी चाहिए और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन तब अन्य कर्म वगैरह ऑब्जेक्ट होते हैं। और दूसरी नंबर बात इसी में करें यूज़ ऑफ कंपैरेटिव डिग्री में, तो सेकेंड पॉइंट हम बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन एंड ऑब्जेक्ट। बहरहाल जैसे इसका एक एग्जांपल से आपको मैं समझाना चाहूँगा। राम श्याम से लंबा है, तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे का तुलना का ये वाक्य आ गया मेरे सामने। राम श्याम से लंबा है तो इसका हो जाएगा राम इज टॉलर देन श्याम। बहरहाल आगे की बात करेंगे। सीता रानी से बुद्धिमान है, मतलब सीता रानी से बुद्धिमान है, तो यहाँ भी तुलनात्मक वाक्य है तो इसका इस्तेमाल हम और कहीं नहीं यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत करेंगे और इसका अनुवाद होगा सीता इज वाइजर देन रानी। बहरहाल आगे की तरफ चलेंगे तो अब आप चलिए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। इसके बारे में जानेंगे आखिर यह है क्या और इसका प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। बहरहाल बहुत ही गौर से सुनेंगे। थर्ड नंबर है यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे और आप देखना भी पसंद करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच किसी गुण की सार्वत्रिक मात्रा का बोध कराने के लिए होता है। सुपरलेटिव डिग्री के अंत में ST या EST लगा होता है या एडजेक्टिव के पहले मस्ट लगा रहता है।
जैसे कि देखेंगे आप, राम यहाँ सबसे लंबा लड़का है। कहने का अर्थ ये हुआ, यदि आप किसी गांव में या शहर में रहते होंगे तो वहाँ एक कुछ हो सकता है कि सबसे ज़्यादा लंबा एक लड़का आपके गली मोहल्ले में या कॉलोनी में रहते होंगे। जैसे कि राम यहाँ सबसे लंबा लड़का है, तो आप इसको अनुवाद कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय हेयर। बहरहाल सोनू यहाँ सबसे मजबूत लड़का है, तो इसका भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, सोनू इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बॉय हेयर। रानी सभी बहनों में सबसे तेज है, तो इसका आप ट्रांसलेट करेंगे, रानी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द सिस्टर। रानी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द सिस्टर्स। ओके, तो अब हम आपको चौथे पॉइंट की तरफ ले चलेंगे। फोर्थ पॉइंट आपका है यूजेस ऑफ पॉजिटिव डिग्री फॉर मोर देन 2। आखिर पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत फॉर मोर देन 2 का उपयोग करना है। इससे पहले आप पॉजिटिव डिग्री का भी प्रयोग करना सीखे हैं, लेकिन अब कुछ उसी में लग गया है। यूजेस ऑफ पॉजिटिव डिग्री फॉर मोर देन 2, देखिए आखिर क्या है, देखेंगे। पॉइंट 4 की बात कर रहे हैं, यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री फॉर मोर देन 2, यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच किसी गुण के आलोक में तुलना करने के लिए भी होता है, खासकर जब हम कहना चाहते हैं कि किसी एक ग्रुप का एक व्यक्ति या वस्तु उसी ग्रुप के अन्य सभी व्यक्तियों या वस्तुओं में विद्यमान किसी गुण से ज़्यादा गुण रखता है। जैसे इस वर्ग में कोई अन्य लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना रमन। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक रमन के गुण के बारे में जो है अन्य लड़कों से तुलना किया जा रहा है। तो इसका अनुवाद देखिए बहुत ही सुगम ढंग से किया गया है, नो अदर बॉय इन दिस क्लास इन एज गुड एज रमन। इसी तरह एक और वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे, इस गांव में कोई अन्य किसान उतना सफल नहीं है जितना गबरू। गबरू एक किसान है और गांव के अन्य किसान की अपेक्षा ये बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। तो इसका जिक्र भी किया गया है कि इस गांव में कोई अन्य किसान उतना सफल नहीं है जितना गबरू। तो इसका अनुवाद है, नो अदर फार्मर इन दिस विलेज इन एज सक्सेसफुल एज गबरू। तो आप यूजेस ऑफ पॉजिटिव डिग्री फॉर मोर देन 2 का इस्तेमाल कर लिए हैं। अब आगे हम चलना चाहेंगे 5th पॉइंट पे। तो 5th पॉइंट और कुछ नहीं है, वो है यूजेस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री फॉर मोर देन 2। बिल्कुल इसी से रिलेटिव रहेगा, वो आपको सुनेंगे। बोरिंग फील होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, काहे कि आपके हो सकता है फ्यूचर में एक बहुत बड़ा पॉइंट साबित हो सकता है। यूजेस ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री फॉर मोर देन 2, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए भी होता है, खासकर जब हम कहना चाहते हैं कि किसी एक ग्रुप के एक व्यक्ति या वस्तु में किसी गुण की मात्रा उसी ग्रुप के अन्य किसी या अन्य सभी व्यक्तियों या वस्तुओं में विद्यमान गुण या गुणों की मात्रा से ज़्यादा है। जैसे राम इस वर्ग में किसी भी अन्य लड़का से ज़्यादा सुंदर है। कहने का अर्थ ये हुआ कि राम इस वर्ग में किसी भी अन्य लड़का से ज़्यादा सुंदर है। मतलब कि यह सीधा अर्थ में ये समझिए कि राम जो एक लड़का है वह क्लास में अन्य सभी लड़कों से सुंदर है, और इसके साथ साथ ये भी इससे स्पष्ट होता है कि राम इतना सुंदर कोई नहीं है। तो कहा जा सकता है कि राम इज़ मोर हैंडसम देन एनी अदर बॉय इन दिस क्लास।
बहरहाल इस तरह से बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे कि दिल्ली भारत के अन्य सभी राज्यों से ज़्यादा धनी एवं विकसित है, वहीं तक बात नहीं रुकती है। बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे कि हमारा गांव हमारे जिला के अन्य किसी भी गांव से ज़्यादा प्रगतिशील है। बहरहाल आगे की तरफ चलेंगे, और वो है आपका 6 पॉइंट यूजेस ऑफ वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव। तो इसके बारे में जानेंगे जानते हैं। मौसम प्रॉब्लम के कारण कुछ खांसी वगैरह सबको हो जाता है। बहरहाल ध्यान देंगे यूजेज ऑफ ऑन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। तो जब किसी एक ग्रुप के एक ऐसे अधिक व्यक्ति या वस्तु में किसी गुण की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान हो और उनमें से एक व्यक्ति या वस्तु की हम चर्चा करना चाहते हैं, तो इसके लिए निम्नलिखित नियम का प्रयोग किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नॉन अन्य। जैसे कि इसका एक उदाहरण देकर मैं क्लास को एंड करना चाहूँगा। एक उदाहरण बहुत ही गौर से सुनिए। जैसे नेहरू अपने समय के सबसे महान नेताओं में से एक थे। बहरहाल नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ दिस टाइम, मतलब वो अपने समय का जो है बहुत अच्छे नेता थे। एक और वाक्य बताऊंगा। हेमू इस वर्ग के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है। हेमू इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। दिल्ली भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है, तो दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। तो धन्यवाद।